हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बल तथा दाब को एनसीईआरटी बुक क्लास 8 साइंस को, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं। तो बल के बारे में पहले जानते हैं। बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, धक्के यानी अभिकर्षण बल होता है। जिसको हम धक्के देते हैं उसको अभिकर्षण बल कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर हम धक्के देते हैं तो अभिकर्षण बल हुआ, या फिर किसी चीज़ को अगर हम खींचते हैं कोई भी वस्तु को तो अपकर्षण बल हुआ। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, यानी अभिकर्षण या अपकर्षण को बल कहते हैं। अभिकर्षण बल या अपकर्षण बल, कोई भी बल हो तो उसे हम बल कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय बल की परिभाषा दीजिए। तो पेशीय बल क्या है? जैसे हम साइकिल को चलाते हैं तो हमारा जो साइकिल पर जो बल लग रहा है पेशीय बल होता है। तो हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। यानी जो हमारे मांसपेशी से जो बल लग रहा है, मांसपेशियों के क्रिया करने से जो बल लग रहा है उसी को हम पेशीय बल कहते हैं। तो हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल कितने प्रकार के होता है? तो बल दो प्रकार के होता है। एक हो गया संपर्क बल और दूसरा हो गया असंपर्क बल। तो संपर्क बल को हम उसको कहते हैं जिससे हम संपर्क में किसी वस्तु को छू करके या फिर उसको पकड़ करके जब हम उसमें बल लगाते हैं तो उसे संपर्क बल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं संपर्क बल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो संपर्क बल पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है। संपर्क बल और पेशीय बल दोनों एक ही होता है। तो पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। यानी पेशीय बल को संपर्क बल भी कहा जाता है। यानी पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे एक कार है और कार के पीछे कोई मनुष्य खड़ा है, तो अगर मनुष्य बल नहीं लगाता है तो कार आगे या पीछे तो बढ़ेगा नहीं, अपने आप तो चलेगा नहीं। अगर वही व्यक्ति जो पीछे खड़ा है कार को छू करके उसको ढकेलता है, कार को पकड़ के ढकेलता है आगे की ओर, तो देखेंगे कि कार में गति आ जाता है, यानी कार आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये पेशीय बल हुआ, ये संपर्क बल हुआ। तो यह जो है पेशीय बल या संपर्क बल दो प्रकार का होता है। तो पेशीय बल जो है हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। यानी हमारी मांसपेशी के से जो क्रिया होता है तो उससे जो बल लगता है उसी को पेशीय बल कहते हैं। और दूसरा है घर्षण बल। अगर किसी चीज़ को हम ढकेलते हैं तो उसमें घर्षण भी होता है, तो उसी को घर्षण बल कहा जाता है। तो घर्षण बल ऐसा बल है जो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर किसी चीज़ को हम ढकेल रहे हैं तो वो जो वस्तु की सतह, दो वस्तु के बीच का जो सतह होगा, तो दोनों वस्तु के बीच के सतह में घर्षण होगा। तो ऐसा बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और उसकी गति कम कर रहा है, तो उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे हम एक बॉल को फेंकते हैं फर्श पे या बेड पे, अगर हम बॉल को लुढ़काते हैं या ढकेलते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि बॉल में गति जो है कम हो जाता है और ऐसा आता है कि एक जगह जाकर के फिर रुक भी जाता है। तो क्यों ऐसा हुआ? उस पर तो बल नहीं लग रहा है, ऐसे देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस पर बल नहीं लग रहा है, फिर भी गति क्यों कम हो रहा है, या फिर बल्ब जो है आगे जाकर के बॉल क्यों रुक जा रहा है? तो ये घर्षण बल है जो दो सतह बॉल और पृथ्वी के बीच, सतह के बीच जो घर्षण बल लग रहा है, तो वही बल जो है रोकने का काम कर रहा है, रोकता है और धीरे धीरे उसको गति कम हो जाता है, तो उसी को घर्षण बल कहते हैं। तो ऐसा बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और उसकी गति कम कर रहा है उसे घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं?
तो घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। यानी घर्षण बल, हम अभी भी बताया आपको कि घर्षण बल दो सतह के बीच, दो सतहों के बीच संपर्क, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल को संपर्क बल भी कहा जाता है, यही कारण है। तो घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है बल, इसीलिए इसे घर्षण बल या संपर्क बल, यानी घर्षण बल को संपर्क बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंपर्क बल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो बल वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु में बल का अनुभव करे उसको असंपर्क कहते हैं। यानी वस्तु जो है किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आता है, तो वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना, माने वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आता ही नहीं हो, आए बिना ही वस्तु पर बल अनुभव करे, तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे दो प्रकार का होता है असंपर्क बल। पहला है कि स्थिर वैद्युत बल, जिसको चुंबकीय बल कहते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, यानी चुंबकीय बल। और दूसरा है गुरुत्व बल। दूसरा है गुरुत्व बल। तो प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार वस्तु पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। जैसे एक रस्सी को ही ले लीजिए, दूसरे तरफ दो तरफ से रस्सी को एक दूसरे के तरफ से खींचिए तो दोनों तरफ से इस पे बल लग रहा है, तो इसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है, तो इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब किसे कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होता है उसी को दाब कहा जाता है। प्रेशर क्या है, तो दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी जो क्षेत्रफल उसका होगा उस पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे आप एक कील लीजिए, कील लेकर के अगर हम किसी चीज़ पर ठोकते हैं तो जो कील का नुकीला भाग क्षेत्रफल होगा, नुकीले भाग से अगर कील को हम ठोकते हैं तो आसानी से ठोका जाता है किसी चीज़ में। अगर दूसरे भाग से जो चौड़ा पार्ट होता है उसे ठोकते हैं तो पता चलेगा कि वो आसानी से नहीं ठोका पा रहा है, यानी ठोका भी नहीं पा रहा है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो यही कारण है, जो एकांक क्षेत्रफल का जो होता है, जो बल लगता है, यही कारण है कि कंधे पर टांगने वाले जो बैग होता है उस पर चौड़े पट्टी को लगाया जाता है, क्योंकि कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी दाब को कम करता है। पट्टी जितनी पतली होगी दाब के नियमानुसार दाब बढ़ेगा, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल कम होगा, यानी क्षेत्रफल जितना ही कम होगा किसी चीज़ का तो दाब भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाया जाता है ताकि दाब को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील का किनारा नुकीला क्यों होता है। तो कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब बढ़ता है, जिससे कील आसानी से धंसता है। अगर हम कील को टोकते हैं तो देखेंगे कि जितना नुकीला कील रहेगा उतने ही आसानी से वह जो है कील जो है ठुका जाता है। तो कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतने ही ज़्यादा लगेगा, उस पर दाब बढ़ेगा, जिससे कील आसानी से धंसता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब वायु पृथ्वी के
तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा लगाए गए जो दाब होता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा है अगर आप ये प्रश्न को देखिए और आप एनसीईआरटी बुक चैप्टर को पढ़िए, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, तो इस प्रश्न को आप कभी नहीं भूल पाएंगे और हमेशा याद रहेगा। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।